नमस्कार दोस्तों, जेडीए की अटल बिहार स्कीम वर्सेस जेडीए की अदर स्कीम्स का एक कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं उसके सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। अभी मैं जेडीए की अटल बिहार स्कीम की एंट्री वाली रोड जो कि हथोज कर्दनी और हथोज कर्दनी विस्तार की मेन रोड है, 100 फीट चौड़ी 4 लाइन डबल रोड है, जो 2 लाइन इस साइड 2 लाइन उस साइड 4 लाइन की ये जो सड़क है उस चौराहे पे ऊपर खड़े हैं। यहाँ से एंट्री है अटल बिहार की, और ये जो डायरेक्शन है इस साइड में 8 किलोमीटर की दूरी पे अंडरपास पड़ता है, 200 फीट का अंडरपास, जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे का अंडरपास, जिसके नीचे से झोटवाड़ा जोशी मार्ग की तरफ से होकर के जयपुर से आते हैं। 8 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। इस चौराहे पे इस तरफ सामने रॉयल सिटी है, इस तरफ कालवाड़ रोड है, और ये कालवाड़ रोड और ये एंट्री है अटल बिहार की, दोनों साइड की जो रोड जा रही है। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे दूसरी स्कीम जो दीनदयाल नगर है उसका कंपैरिजन करेंगे जेडीए की स्कीम का। मैं आपको ना सिर्फ डिस्टेंस बताऊंगा कि कालवाड़ रोड पर और हमें कितना आगे चलना है, दूसरी जो स्कीम की एंट्री है अटल बिहार की उससे कितना डिस्टेंस है इस जगह का, और जो दीनदयाल नगर है उसकी क्या इसके कंपैरिजन में पोजीशन है, वो पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कुल मिलाकर हम इसे 3 पार्ट में बना रहे हैं। पहली पार्ट में मैंने आज की स्थिति अटल बिहार की दिखाई है। अब ये दूसरे पार्ट में मैं आपको कंपैरिजन के लिए दीनदयाल नगर लेकर जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं कालवाड़ रोड की तरफ। कालवाड़ रोड के ऊपर मैं एक बार के लिए पॉज कर रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पर ले जा कर के फिर आपको डिस्टेंस बताऊंगा कितनी दूरी है। और 500 मीटर आगे चलने पर मेरे राइट हैंड साइड में देख रहे हैं आप आशियाना का उत्सव, लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में आशियाना उत्सव से अगला वाला जो है वो है केडिया का अरावली। अटल बिहार की सेकेंड एंट्री से तकरीबन 500-600 मीटर आगे आने पर ये केडिया के अरावली स्कीम की एंट्री है, और इसी के सामने ये पार्क सिटी है मेरे राइट हैंड साइड में। अभी हम आगे और बढ़ेंगे कालवाड़ रोड पर दीनदयाल स्कीम के लिए।
तो दोस्तों अब हम उस मोड़ पे आ गए हैं जिस मोड़ पे से दीनदयाल नगर के लिए हम अंदर मुड़ते हैं। ये भंबोरी कालवाड़ लिंक रोड है। मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में ये पंचायत समिति का प्राथमिक विद्यालय है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय धर्मपुरा मोड़, पंचायत समिति झोटवाड़ा जयपुर। इस स्कूल के बगल से ये जो रास्ता अंदर जा रहा है जिस पे से ये बोलेरो जा रही है, ये रोड है भंबोरी कालवाड़ लिंक रोड। इस रोड पे से हम अंदर जाएंगे दीनदयाल नगर स्कीम के लिए। और यहाँ उस पिछली जो अटल बिहारी स्कीम है उससे नेट दूरी है यहाँ की 3 किलोमीटर की। और जो दूसरा कट था वहाँ से दूरी है आप मान के चलिए 1 से 1.5 किलोमीटर और आगे। तो कुल मिला के मैं वहाँ से चला था 91 किलोमीटर पे और अभी 96 किलोमीटर हो रहे हैं। तो 5 किलोमीटर की दूरी हो गई है। हतोज करदनी वाले 100 फीट रोड से दूरी 5 किलोमीटर की यहाँ की हो गई है। जो अटल बिहारी स्कीम के लिए जो सेकंड एंट्री थी जो स्कीम के बीचों बीच जाती है एसके फ्रैक्चर हॉस्पिटल के सामने से, वहाँ से इसकी दूरी हो गई है 3 किलोमीटर की। और ये जो लोकेशन है, क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा इस स्कीम के अंदर जेडीए का ध्यान है, क्योंकि यहीं पर बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पास में ही इस साइड के अंदर 10,000 वर्ग मीटर जगह जेडीए ने अलॉट की है सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए। जो झोटवाड़ा पंचायत समिति झोटवाड़ा के लिए सैटेलाइट हॉस्पिटल जयपुर में बनने वाला है, उसकी जगह यहीं पास में अलॉट की है इस लोकेशन से। तो अभी मैं आपको जिस स्कीम में लेके जा रहा हूँ दीनदयाल नगर, उस पर पहले जेडीए का बिल्कुल ध्यान नहीं था, लेकिन अब लोग उसमें परचेजिंग कर रहे हैं। जेडीए का अभी भी पता नहीं मुझे ध्यान है कि नहीं है, लेकिन अब लोग उसमें परचेजिंग कर रहे हैं। और भाव चल रहा है 37,500। जो लास्ट उसका सेल हुआ है 2 प्लॉट 579 प्लॉट नंबर, वो प्लॉट नंबर और 580 शायद प्लॉट नंबर, जो 27 दिसंबर को सेल हुए हैं 37,500 के भाव से और 42,100 रुपये के भाव से। तो चलिए अब अंदर चलते हैं हम इस रोड से। दीनदयाल नगर स्कीम के लिए ये रोड बाद में चौड़ी रोड होगी, क्योंकि ये रोड पास हो चुकी है, इसको चौड़ा करना भी बाकी है। तो जेडीए इस रोड को चौड़ा करने वाली है। इस रोड पे लगभग 500 मीटर हमको अंदर चलना है दीनदयाल नगर की एंट्री के लिए। ये जो एंट्री है ये दीनदयाल नगर की वेस्ट साइड की एंट्री है। एक बाद में जब ये स्कीम की एक एंट्री और प्रेम हॉस्पिटल के सामने से निकलने वाली है, उससे लगभग 1 किलोमीटर कम हो जाएगी जयपुर शहर की तरफ, क्योंकि वो ईस्ट साइड से निकलेगा। ये वेस्ट साइड है, स्कीम का लास्ट हिस्सा है जिस साइड की एंट्री से मैं लेके जा रहा हूँ आपको। साथ में जो बिल्डिंग बनी हुई है हनुजय स्कूल है, हनुजय फेमस स्कूल है एक बड़ा। अब हम आ गए दीनदयाल नगर एंट्री पे। ये 60 फीट की 80 फीट की एंट्री रोड है दीनदयाल नगर आवासीय योजना की। सामने बोर्ड लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। जयपुर विकास प्राधिकरण दीनदयाल नगर आवासीय योजना। ये 80 फीट का रोड है। इस रोड पे भी दोनों साइड रेजिडेंशियल प्लॉट है। आप देख रहे हैं चारों तरफ कोई डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोग परचेजिंग कर रहे हैं 40,000 रुपये
मीटर के भाव से जेडीए से, और ये प्लॉट बिक रहे हैं। आप चाहें तो जेडीए की वेबसाइट पर लास्ट जो बिका हुआ प्लॉट है उसकी डिटेल आपको पोस्ट ऑप्शन वाले सेक्शन में मिल जाएगी। देखिए पोस्ट ऑप्शन। अब मैं आपको इस प्लॉट की बताता हूँ कि ये अभी 2 महीने पहले, लगभग 1.5 महीने पहले ये कॉर्नर प्लॉट बिका है। मेरे ही जानकार हैं, जयपुर मेट्रो फर्स्ट के पॉक्सो कोर्ट के अंदर पीपी हैं, मेरे साथी हैं, उन्होंने ये प्लॉट ख़रीदा है कॉर्नर वाला 33,900 के आसपास के भाव से उन्होंने ख़रीदा है। तो कुल मिलाकर उनको कीमत लगभग 40,000 के आसपास पड़ जाएगी गज की, क्योंकि 8.8% स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन का, BSPU, शेल्टर चार्ज, अदर चार्जेस मिला करके। अभी हम सेंटर में आ चुके हैं इस स्कीम के। ये देख रहे हैं साइड में आप, प्लॉटिंग एरिया के अंदर झुग्गी पड़ी हुई है। ये दीनदयाल नगर का आपको एक्चुअल व्यू मिल रहा है। देखिए खंबे पे कहीं पे भी तारे नहीं है। ये सेंट्रल है इनके स्कीम का, बिल्कुल सेंटर पॉइंट। ये पार्क, ये चौराहा, इसके साथ में लगे हुए ये कॉमर्शियल प्लॉट हैं। इस साइड में कोई बसावट नहीं है दूर दूर तक। अब मैं आपको यहाँ पे बिजली की स्थिति बताता हूँ। देखिए ये स्कीम बहुत पहले की स्कीम है, लगभग 8-10 साल पुरानी स्कीम होगी ये। उस टाइम रेरा रजिस्ट्रेशन इसका नहीं था, शायद मेरे ख्याल से रेरा रजिस्ट्रेशन से भी पहले की पुराने की स्कीम है। शायद रेरा रजिस्ट्रेशन इस स्कीम का नहीं है, इस वजह से यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं दिए। लोग आएंगे तो बसावट करेंगे। जेडीए का फंडा ये था कि लोग आएंगे तो बसावट करेंगे। लोगों का फंडा ये था कि कुछ बसने लायक स्थिति होगी, बिजली पानी होगा तो हम आएंगे। जैसा कि हर जगह आम इंसान के साथ धोखा हो जाता है, वैसा ही यहाँ के लोगों के साथ हुआ था। यहाँ बिजली नहीं मिली किसी को भी। ये खातेदार जिसकी ज़मीन, ये आपको बीच में एक फार्म हाउस सा बना हुआ दिख रहा होगा, शायद मौसम ख़राब है तो आपको क्लियरिटी से नहीं दिख रहा होगा। ये जो घर बना हुआ है सामने, ये खातेदार की ज़मीन थी। और जेडीए जब एक्वायर करता है तो डेवलप लैंड में 12.5% एरिया आपको देता है सिर्फ डेवलप लैंड में। खातेदार ने केस किया जेडीए के ऊपर कि भाई हमको बिजली दें, हमको डेवलप लैंड कैसे दिया आपने, क्या डेवलप किया उसमें। सिर्फ सड़क डालने से तो डेवलपमेंट नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं है मौके के ऊपर। तो उसको केस किया, तो फिर जेडीए उस केस के अंदर जेडीए को आदेश करी कोर्ट ने कि आप इन्हें बिजली दीजिए। तो वो जो मकान आप देख रहे हैं, ये एक राजपूत परिवार का मकान है। कुल इस मकान को बनाने में और प्लॉट समेत इनका खर्चा उस समय, आज से 5 साल पहले, 5 लाख रुपए का आया था। ये लेडीज़ जिनके नाम पे है, उन लेडीज़ से मैंने बात करी, उन्होंने बताया कि भाई हमारा 5 लाख रुपए खर्च हुआ था। बिजली नहीं थी, हमने सोलर पैनल लगाए छत पर और उससे हमारा काम चलता था। हम यहाँ बाहर बैठ कर के खाना बनाते थे। खुले में चूल्हा बना रखा है बाहर सामने की तरफ, वहाँ पर हम खाना वगैरह बना लेते थे। मतलब पूरे खेत हैं, खलियान है हमारे लिए, तो ये हमारी जगह पूरी। इस तरह से स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कोई धनी दौरी नहीं है, कोई आता जाता नहीं है। लेकिन ठीक है, शांति भरा एरिया है, कोई परेशानी नहीं है, कोई चोरी चकारी नहीं है, तकलीफ़ नहीं है किसी तरह की। हम आराम से शांति से रह रहे हैं। अब इनको 1 महीना पहले बिजली का कनेक्शन मिल गया है उस खातेदार के केस जीतने की वजह से। तो 1 महीने पहले इनको बिजली का कनेक्शन जारी हुआ। और कनेक्शन कहाँ से जारी हुआ है, देखिए वो मकान है और ये ट्रांसफार्मर जो सामने आपको दिख रहा है, इस पे से तार जा रही है इनकी। यहाँ से इतनी दूरी तक, वहाँ उस मकान तक इनकी तार जा रही है। बीच में जो ट्रांसफार्मर है उस पर कोई कनेक्शन नहीं है, कोई वायरिंग नहीं है। 5 साल इनको स्ट्रगल करना पड़ा बिजली कनेक्शन के लिए। तो क्या डिफरेंस है जेडीए की स्कीम्स में। यहाँ पर अब लोग खरीद रहे हैं उस सेटेलाइट हॉस्पिटल की वजह से 40,000 के भाव से। आप सोचिए क्या बुराई है इसके अंदर। अगर अटल विहार में आपको 7,000 रुपये मीटर में आपको मिल जाता है लॉटरी के अंदर, EWS में,
तो कितना प्रॉफिट है। लेकिन JDA ने उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट फॉर्म की सेल से हो चुकी है। कल तक का डेटा है 23,000 फॉर्म आ चुके हैं, 23,000। गोविंद विहार के अंदर अटल विहार से भी ज़्यादा फार्म आए हैं। तो ये एक अच्छा कंपैरिजन मैंने आपको दिया। मौसम ख़राब है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपको मैं बताऊँ, 1000 व्यू के ऊपर सिर्फ 70 रुपये मिलते हैं मोनेटाइजेशन पे। लेकिन मैं अपना कीमती समय और मौसम ख़राब होने के बावजूद भी, क्योंकि शनिवार रविवार ही मेरे को कोर्ट से फुर्सत होती है, टाइम होता है, तो मैं यहाँ आया हूँ आपके लिए, आप सबको स्थिति बताने के लिए। मेरा निवेदन है कि देखिए, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, तभी इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपके साथ सच्चाई कोई शेयर कर पाएगा। मैं अपनी कॉस्ट पे, अपने पैसे पे, अपने इन्वेस्टमेंट पे ये कर रहा हूँ। इससे आपकी तरफ से मेरे को उम्मीद है कि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, तभी मैं आगे ऐसी वीडियोस बनाऊंगा। सच आपके सामने लाने के लिए जो कीमत इस सच को लाने की है वो मेरी तरफ से पे की गई है, और उस कीमत के बदले में मैं चाहता हूँ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को और शेयर करें अपने जैसे दोस्तों के साथ में, जिससे कि मैं आगे इसको जारी रख सकूँ। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, जब मोनेटाइज होगा तब कुछ पेमेंट मिलेगी, और वो भी मैं आपको बता चुका हूँ 70 रुपये सिर्फ मिलते हैं 1000 व्यू पे। पार्ट 3 के अंदर मैं आपको एक्चुअल वो दिखाऊंगा। अब इसके पार्ट 3 के अंदर कि JDA ने जो रेट सेल करी है उसको मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। देखिए, आपको मेरी बातों पे विश्वास अगर किसी को नहीं हो तो मैं वो JDA की वेबसाइट के ऊपर से आपको चेक करके दिखाऊंगा पार्ट 3 के अंदर। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।